Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi. I know the things that you like. सोनिए मिठी गल्लां करके तू ना जा छड्ड के रब तो मैं मंगा तेरा प्यार हानिए girl you know what I'ma say hey कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई नाम जलेबी बेबी जलेबी बेबी जलेबी बाई जलेबी बाई baby let me see it jalebi baby I just wanna eat it जलेबी बाई baby let me see it तो आपसे तो मेरी गर्लफ्रेंड राइट नहीं क्योंकि कॉलेज में ये है कि तुम और आयु डेटिंग कर रहे हो तो मैं कैसे क्या लेकिन ये बात मैंने तुम्हारे अलावा किसी को बताई नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हें बस जेलस करना चाहता था अगर ऐसा होता तो मैं ये सब क्यों करता और वैसे भी मैंने ये खबर नहीं फैलाई आई नो कि ये खबर तुमने नहीं फैलाई है ये खबर आयु ने फैलाई है और अभी पूरी कॉलेज में फैल चुकी है तो हम इसे रोक नहीं सकते कि क्या बकवास कर रही हो तुम ऐसा कैसे हो सकता है मैंने आयु को सब कुछ बता दिया था कि मैं बस तुम्हें जेलस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग बाहर निकालना चाहता था आयु ऐसा क्यों करेगी मुझ पे क्या चिल्ला रहे हो मेरी गलती थोड़ी ना है आयु से पूछो ओह सॉरी जिमिन मैंने तुम पर चिल्ला दिया ये गुस्सा आयु पर था मैं आयु को छोड़ूंगा नहीं जब मैंने उसे बता दिया था कि हमें सिर्फ तुम्हारे सामने नाटक करना है तो फिर उसने झूठी अफवाह क्यों फैलाई मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आई डोंट नो कि उसने ऐसा क्यों किया लेकिन जब तक ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता ना तब तक हम लोग अपना रिलेशन पब्लिश नहीं करेंगे क्या मुसीबत है अब जब तुम मुझे मिल चुकी हो तो मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम्हें किसी को बता नहीं सकता और वो आयु झूठी कहेगी मुझे उससे हेल्प लेना ही नहीं चाहिए था बहुत झूठी है वो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं रुको मैं आता हूँ क्योंकि प्लीज देखो तुम कोई बवाल मत करना तुम उसे अकेले में और अच्छे से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया इतना सब कुछ होने के बाद तुम चाहती हो कि मैं उससे प्यार से बात करूं कभी नहीं योगी लिसन टू मी अगर तुम उसे गुस्से से पूछोगे कि उसने ऐसा क्यों किया तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें बताएगी असली रीजन अगर तुम उसे प्यार से पूछोगे तो वो तुम्हें जरूर बताएगी चाहे देखे ना इतना कुछ होने के बाद उसे मन तो नहीं कर रहा प्यार से बात करने का लेकिन तुम सही कह रही हो ठीक है ओके तो अब हम बाहर चले वैसे भी काफी देर हो गई है हम अंदर ही हैं हाँ चलो फिर उसके बाद दोनों हैप्पीली बाहर आते हैं और जेहोक उन्हें देखकर समझ जाता है फाइनली मैंने जो प्लान बनाया वो सक्सेसफुल हो गया जिमिन मैंने तुम्हें बस इसलिए इतना हर्ट किया बिकॉज मैं चाहता था कि तुम्हें यकीन हो जाए कि सबसे ज्यादा केयर तुम्हारी योगी करता है मैं नहीं और मैंने तुम्हें जितना भी हर्ट किया मैं सबके लिए तुमसे सॉरी बोलूंगा बस मैं तुम दोनों को एक करना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया आई एम सॉरी जिमिन उम्मीद है कि तुम मुझे जल्दी माफ करके मुझे अपने वापस से दोस्त बना लोगी मैं तुम्हारा वेट करूंगा मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ तब बोलकर जेहोक वहाँ से चला जाता है वो जिमिन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था बस इसीलिए ताई कहाँ से आ रही हो आजकल तुम कहाँ रहती हो और वो लड़का कौन है जो तुम्हें छोड़कर गया है मॉम आप बिना आपने ही तो बोला था ना कि मुझे उसके साथ रहना है मेरा मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करना ताकि मैं उसे समझ लूं बस इसीलिए क्या मैंने कहा था लेकिन वो है कौन जरा मुझे ये तो बताना ओह गॉड मॉम आप भूल गई क्या मिस्टर जॉन का बेटा वही तो जिसको आपने मेरे लिए पसंद किया है जिसकी शादी मेरे साथ लगी हुई है ताई तुम क्या बोल रही हो जिस दिन मैंने तुम्हें उससे मिलने को कहा था उसी दिन मैंने उस शादी के लिए मना भी कर दिया था बिकॉज मैं ये शादी नहीं करवाना चाहती पहले था लेकिन अब नहीं अब मैं ये शादी नहीं करवाना चाहती बेटा क्या नहीं करवाना चाहती बट मॉम जब मैं उसे पसंद नहीं करती थी तो आप जबरदस्ती मेरे साथ कर रही थी लेकिन अब जब मैं उसे पसंद करती हूँ तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो और मैं ही नहीं वो भी मुझे पसंद करते हैं प्लीज मॉम ऐसा मत कीजिए अब वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो बहुत ज्यादा काइंड है बहुत अच्छे इंसान है मैं उनसे शादी करूंगी ताई तुम नहीं जानती कि मैं किस रीजन से मना कर रही हूँ तुम बस मेरी बात सुनो तुम जानती हो ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहेंगी फिर भी यस ऑफ कोर्स मॉम मैं जानती हूँ कि आप जो भी करोगे अच्छा करोगे बिकॉज आप मेरी मॉम हो लेकिन मॉम आप
ये भी तो सोचिए ना कि मैं क्या चाहती हूँ, बिकॉज मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। वो बहुत अच्छे हैं मॉम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ताए तुम्हें क्या हो गया है, तुम हर बात पे जिद कर रही हो। मैं पहले जब तुमसे कह रही थी कि तुम्हें शादी करनी है तो भी तुम जिद कर रही थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी, लेकिन अब जब कह रही हूँ तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम जिद कर रही हो कि तुम मुझसे से शादी करोगी। मॉम मैं जिद नहीं कर रही, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसमें खुश हूँ। कोई बात नहीं, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैंने मन बना लिया है तो आप मेरे मन को बदल नहीं सकती। तो प्लीज ये जिद करना छोड़ दीजिए। ताए मैं जानती हूँ अभी तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन इससे कहीं गुना ज्यादा तुम गुस्सा तब होती जब मैं तुम्हारी शादी मिस्टर जॉन यानी जंकू के साथ करा देती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किसी और से प्यार करती हो। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, तुम्हारी मेमोरी लॉस है। अगर मैंने तुम्हारी शादी जंकू से करा दी, उसके बाद अगर तुम्हारी मेमोरी वापस आई तो तुम मुझे बहुत गलत समझोगी। यही लगेगा तुम्हें कि मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारी शादी करा दी। बस इसीलिए मैं तुम्हारी शादी नहीं कराना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी मेमोरी तुम्हें वापस मिल जाए और तुम्हें याद आ जाए कि तुम किससे प्यार करती थी, ताकि मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करा सकूं जिसके साथ तुम सच में खुश रहोगी। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी वो नाराजगी नहीं झेल सकती। आई मीन जिनको बस इतना पता है कि ताई लंदन में किसी लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम नहीं पता है कि वो कौन है। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि मेरी मॉम चाहती है कि अब मैं आपसे शादी ना करूं, लेकिन मुझे ये खबर उन्हें देनी ही पड़ेगी, बिकॉज अगर मॉम ने मन बना लिया है तो वो जरूर मेरी शादी उनसे नहीं होने देंगी। लेकिन क्या करूं, ये खबर देते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आयु, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जो भी तुमने बोला ना सब झूठ लग रहा है। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम अंधी हो क्या? इतने दिनों तक तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि यूंगी मेरे आगे पीछे घूमता है? इनफैक्ट वो मेरे ही साथ रहता है, तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों के बीच में कुछ है, इसलिए वो मेरे पीछे रहता है। एनीवे, मैं तो जा रही हूँ अपनी यूंगी के पास। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ और मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। मेरे साथ चलो। क्या बात करनी है यूंगी? और तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं नाराज क्यों होऊंगा? मुझे तो बस अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है ना। चलो मेरे साथ। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। और क्या, चलो। तो इसके बाद यूंगी और आयु एक साइड में आ जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था। देखो, मुझसे ना झूठ बोलना और कोई भी फालतू एक्सक्यूजेस मत देना। मुझे बस इतना सुनना है कि तुमने ये फालतू अफवाह क्यों फैलाई कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना कि ये बस एक नाटक है। तुम जरा मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो इससे मुझे क्या मिलेगा? और मैंने तुम्हारी हेल्प की बस तुम्हें पाने के लिए। तुम ये क्या बोले जा रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यू नो यूंगी, ये तुम्हारी पुरानी प्रॉब्लम है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, और वो जिमिन सेल्फिश कहीं की, तुम उसके पीछे इतना पागल क्यों हो जब वो तुम्हें भाव देती ही नहीं है? और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ तो तुम्हें नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। बस इसीलिए तुमने जब मुझसे हेल्प मांगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई, ताकि इसी बहाने कम से कम तुम मुझ पर ध्यान तो दोगे। यू नो, मुझे तुम्हारी फालतू बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तुम अभी जाओ और पूरी कॉलेज को ये बताओ कि ये सब झूठ है और तुमने जो भी अफवाह फैलाई है ना उसे जाकर समेटो। और मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या कर लोगे? और वैसे भी पूरे कॉलेज में ये अफवाह फैल चुकी है, अब मैं इसे रोकने नहीं वाली। और जिमिन से ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं, और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा अभी जाओ और पूरी कॉलेज को ये बताओ कि सब झूठ है। अगर तुम्हारी वजह से जिमिन को इतना सा भी हर्ट हुआ ना तो देख लेना, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें पूरे कॉलेज को ये बताना है कि सब झूठ है। अगर तुमने नहीं बताया तो फिर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वैसे सर आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि मैंने किसी को बुलवाया है, ये मेरे पार्टनर की सीट है। बट अभी तो आपका पार्टनर नहीं आया है, तो क्या मैं यहाँ नहीं बैठ सकता? नहीं, क्यों नहीं, बैठ सकते हैं, लेकिन जब वो आएंगे तो आप प्लीज क्या हट जाएंगे? ओके, मैं हट जाऊंगा, लेकिन पहले आपका पार्टनर तो आ जाए। वैसे अभी तो कोई आ नहीं रहा है, आप बैठ जाओ ना। जब तक आपका पार्टनर नहीं आता है तब तक हम लोग बैठकर कॉफी पीते हैं। सॉरी, आप तो चॉकलेट मिल्क शेक पीती हो ना? एक मिनट, मैं मंगवाता हूँ। फिर जंक वेट
वेटर को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर आ भी जाता है और वो लोग बैठकर साथ में पीने लगते हैं। मिस्ताई 1 घंटा हो गया, आपका पार्टनर कहाँ पर है? मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा। उसे फोन करके देखो कहाँ है वो। शायद आप सही कह रहे हो क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे इतना वेट नहीं कराया। इनफैक्ट 1 घंटा हो गया, वो अभी तक नहीं आए हैं। फिर उसके बाद ताए फोन करती है। ये फोन आपके पास क्या कर रहा है? पहले तुम शांत हो जाओ और बैठ जाओ। मैं तुम्हें आज सब कुछ समझाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी धोखे में रखूं तुम्हें, बस इसीलिए बैठ जाओ तुम। ताए, तुमने जिसके साथ इतने दिन से टाइम स्पेंड किया और जिसका तुम आज वेट कर रही हो, मैं वही हूँ। देखो ताए, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती थी, इसीलिए मैंने अपना मुंह छुपा लिया था क्योंकि मुझे पता था अगर तुम मेरा फेस देखोगी तो फिर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहोगी। बस इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें सब कुछ सच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी धोखे में रहो। वेरी गुड, एक तो मुझे पहले धोखा दिया, उसके बाद अब मुझसे सॉरी बोल रहे हो और ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें गलत न समझूं। प्लीज ताए, मैं तुमसे पहले ही बोला था, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे नफरत करती थी, बस इसलिए नफरत करती थी नहीं, नफरत करती हूँ और अब तो और, बिकॉज तुम मुझे धोखा दे रहे थे। और जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मैंने बोला भी था शायद मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, लेकिन तुमने मुझे झुठला दिया और मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। मैं जा रही हूँ, बाय। ताए प्लीज लिसन टू मी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कहा क्या? आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुनो। मेरे पीछे आना बंद करो, समझ नहीं आता तुम्हें? और हाँ, अब मुझे तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं करना, तो मेरा नाम हटा दो, ओके? अब मैं नहीं आने वाली वहाँ। ताए प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो, मेरा हाथ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। हाँ देखो, मेरी बात सुनो, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं बस तुम्हें तुम्हारी मेमोरी वापस दिलाना चाहता था, बस इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि तुम्हें सब कुछ याद आ सके। फिर तुम वही पागल वाली बात करने लग गए। मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, तुम पागल हो चुके हो और अब मैं तुम्हारे साथ रह रह के मैं भी पागल हो जाऊंगी। मुझे जाने दो। लगता है जिमन कॉलेज से आ गई। ओके, खोल देती हूँ। फिर जिन जाती है और डोर ओपन करती है। तुम कौन हो बेटा? यहाँ पर मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, नए हो क्या? हेलो आंटी, वो एक्चुअली मैं ताई का बीएफ हूँ। वो क्या है ना, आपको तो पता ही होगा कि ताई का एक्सीडेंट हुआ था और लंदन में उसका एक बीएफ भी था, मैं वही हूँ। आंटी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं अपनी फोटोज दिखा देता हूँ, पर प्लीज मुझे ताई से मिलना है। मैंने उसे बहुत ढूंढा है, आप जाकर मिलिए, मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ एक बार। अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी तो तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिनों से कहाँ गायब थे? एक्चुअली आंटी, इतने दिनों से मैं ताई को ही ढूंढ रहा था। कई साल हो गए मैं उसे बहुत ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। अब पता चला कि वो कोरिया में है, बस इसीलिए मैं यहाँ पर मिलने चला आया। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? देखो बेटा, उसे लगता है कि उसकी मेमोरी नहीं गई है और मैंने कई बार उसे बताने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती है। तो तुम एक काम करना, उसे ये मत बताना कि तुम कौन हो। मैं उसे समझा दूंगी कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे हो, ठीक है? और हाँ, तुम अगर उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। वो भी काम से बाहर गई है, जब आएगी तब मिल लेना। ओके आंटी, मैं वेट कर लूंगा। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। क्या मुझे पानी मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर जिन पानी लेने के लिए चली जाती है। अब तो मैं तुम्हारे घर तक पहुँच गया था और तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा भोली है, मेरी बातों में भी आ गई और ये एडिटेड फोटोज उन्हें और यकीन दिला देंगे। अब मुझे बस तुम्हें यकीन दिलाना है कि मैं वही हूँ जिससे तुम्हें लंदन में प्यार किया था।
डिनर पर चलोगी? क्योंकि मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाया तो आज बोल रहा हूँ। या ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी, बिकॉज कितने दिन हो गए मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो आज शाम को हम लोग डिनर पे चलेंगे, ठीक है? ओके, मैं वेट करूंगी। ओह, तो आज रात को ये लोग डिनर पर जाने वाले हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आज ओके, तुम ठीक तो हो ना? तुम आज चेकअप कराने गई थी ना, क्या हुआ? अरे पहले तुम ये परेशान होना बंद करो, सब कुछ ठीक है। तुम छोटी छोटी बात पे परेशान क्यों हो जाते हो? और ये चेकअप तो रोज होता है ना, बस इसीलिए। और तुम इतना परेशान मत हो। देखो मून, मुझे लगता है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो। एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, वहाँ तुम हर टाइम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। चलो ना, मेरे घर चलो। मैं जानती हूँ कि मेरी बहुत फिक्र है तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। तुम्हारे घर डैड है ना, और अगर उन्हें सब पता चलेगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, मैं नहीं जाने वाली। मून, अभी हो या फिर बाद में, उन्हें पता चलना ही है, क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बात तो पता चलनी है। मैं अभी बता दूंगा। वैसे भी मैं और कोई बवाल नहीं चाहता। मैं डैड को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। वो तो पहले से जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मैं डैड बनने वाला हूँ। तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे शर्म आती है। मैं कैसे जाऊंगी वहाँ? और अंकल तो मुझे बहुत सीधी सादी समझते थे, और अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे घर। ओके ओके, समझ रहा हूँ। नहीं जाना चाहती मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा। वैसे भी तुम अपने घर पे अकेले रहती हो, मुझे डर लगता है